नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग डीआई के महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं और इनको बेहतरीन अंदाज में हम लोग करने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा शुरू से अंतिम तक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, तो इन प्रश्नों को करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये रेलवे के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। तो पहला सवाल देखिएगा, बेहतरीन तरीके से पूरी क्लास चलेगी। क्लास शुरू से अंत तक जरूर आप जुड़े रहिएगा क्लास में, है ना। एक पाई चार्ट आपको दिया गया है। ये पाई चार्ट ये बता रहा है कि एक बीमा कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले सभी विभिन्न बीमा उत्पादों के हिस्सों को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो है, मतलब ये टर्म इंश्योरेंस को दर्शा रहा है। फिर ये वाला जो है यूनाइट लिंक्ड इंश्योरेंस को दिखा रहा है। ये वाला जो है गारंटेड इनकम को दिखा रहा है। ये जो 6% है, मतलब यहाँ पे ये फाइल नहीं है, इसको फायर कर लीजिएगा ना, ये फायर इंश्योरेंस है यानी अग्नि बीमा है। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ये वाला 2% हो गया। पहला सवाल देखिए, इसका जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो क्या है। यदि किसी दिए गए वर्ष में कंपनी द्वारा बेचे गए कुल बीमे 36,000 थे, टोटल बीमा कितना था 36,000। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से लेकर ये जो पूरा है ना, ये आपका मिसप्रिंट हुआ है तो इतना हटा दीजिए, यहाँ से पढ़िए। तो उस वर्ष कितने अग्नि बीमे यानी कि फायर इंश्योरेंस और संपत्ति बीमे यानी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेचे गए, दोनों को मिलाकर हमको बताना है। तो देखिए फायर और प्रॉपर्टी, तो फायर इंश्योरेंस ये वाला है वाइट वाला, यानी जो कि 6% है। तो 6% कौन सा हो गया, फायर इंश्योरेंस। और संपत्ति बीमा, तो संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ये वाला होगा 2% जो है। तो 2% आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, यानी कि दोनों मिलाकर फायर और प्रॉपर्टी कितना हो गया, 8% हो गया। लेकिन हमको परसेंट में थोड़ी बताना है, हमको तो बताना है एक्चुअल वैल्यू उनकी। तो टोटल यहाँ पर सब मिलाकर कितना था, 36,000, है ना। टोटल बीमा कितना था, 36,000। इस 36,000 का हमको सिर्फ कितना चाहिए, 8%, क्योंकि वही पूछा गया है। तो बटे में कर देंगे इसका 36,000 का 8% यानी बटे में 100 होगा। काट लीजिए 2 जीरो से, 2 जीरो आपका कट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 0, फिर 8 छक्के 48 मतलब 4, और 8 3 24, 24 और 4 28 हो जाएगा, मतलब 2880। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सा सवाल था। परसेंटेज यूज होता है इनमें बहुत ज़्यादा, डीआई के प्रश्नों में परसेंटेज और रेशियो बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। तो अगर आप इन 2 चैप्टर को पढ़ें हैं तो डीआई के प्रश्नों को बड़े आराम से लगा लेंगे। आगे चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है ना, पाई चार्ट का ही सवाल है। आपको इसमें बोला गया है कि दिया गया पाई चार्ट ग्रीन कार्ड प्राप्त करने वाले विभिन्न प्रांतों में से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने वाले लोगों की संख्या, यानी यूएसए में जाने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। परसेंटेज दिया गया है, यूपी से 22% गए थे, हरियाणा से 9%, बिहार से 28%, गुजरात से 11% और दिल्ली से 30% गए थे, है ना। आपको इसमें पूछा गया है दिल्ली से प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के संगत वृत्तखंड का केंद्र कोण कितना होगा। यानी दिल्ली से जो जा रहे हैं लोग वो परसेंटेज में तो 30% हैं, लेकिन जब हम पाई चार्ट बनाते हैं तो बीच में एक एंगल भी बनता है, उस एंगल को पूछा गया है, यानी कि ये एंगल यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि टोटल यहाँ पर कितना होता है, टोटल सेंट्रल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो टोटल सेंट्रल एंगल हमारा कितना होगा 360 डिग्री। इसका हमको कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि दिल्ली से प्रवास पूछा गया है, मतलब दिल्ली से कितने प्रवास हो रहे हैं, 30% हो रहे हैं। तो 360 का सीधे 30% हम लोग निकाल लेंगे। 30% यानी डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से ख़त्म हो जाएगा, 2 जीरो, 36 तियाँ निकाल लीजिए तो 108 होगा, है ना। 108 डिग्री यहाँ पे बनेगा सेंट्रल एंगल दिल्ली के लिए, है ना। ऐसे ही हम लोग हर एक का निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल जब निकल कर आएगा परसेंटेज में तो 100% आ जाएगा टोटल, लेकिन एंगल में टोटल कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न था। आगे चलिए तीसरे प्रश्न पे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, तीसरा सवाल, उम्मीद करते हैं ये बन जाएगा आपसे। वीडियो रोक कर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, है ना। कह रहा है कि यदि किसी महीने के दौरान भोजन और शिक्षा पर व्यय की गई राशि कुल 15,000 है, तो उस महीने में व्यय की गई कुल राशि लगभग कितनी होगी। एक महीने का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है ना। देखिए यहाँ पे इंटरटेनमेंट पे 48 डिग्री, परसेंटेज नहीं दिया, अब की बात डिग्री दी गई है ना। फूड पे 64 डिग्री,
यहाँ पे रेंट 55 डिग्री, फिर ये सारी चीज़ें दी गई हैं आपको। आपको यहाँ पर बोला गया है कि भोजन और शिक्षा, भोजन यानी फूड और शिक्षा यानी एजुकेशन। तब फूड हमारा 64 डिग्री है ना, फूड कितना है 64 डिग्री प्लस और बोला है ना शिक्षा यानी एजुकेशन, तो एजुकेशन पर कितना है 58 डिग्री। तो टोटल दोनों मिलकर कितना हो गया 8 4 12 और 6 5 11 1 12, 122 डिग्री यहाँ पर हो गया, है ना। ये भोजन और किसका है, शिक्षा का है, दोनों मिलाकर। तो भोजन और शिक्षा डिग्री में कितने हो गए 122 डिग्री, कितना हो गया 122 डिग्री। लेकिन एक्चुअल में खर्च कितना दिया गया है यहाँ पर 15,000, तो इसी 122 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 15,000 के बराबर हो गई। हमें चाहिए क्या, हमें पूछा गया उस महीने में व्यय की गई कुल राशि लगभग कितनी थी, टोटल हमको बताना है। तो टोटल मतलब 360 डिग्री, है ना, यही तो चाहिए हमको। तो बस 360 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक की वैल्यू कितनी होगी पहले तो बताइए, डायरेक्टली हम लोग 360 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। देखिए ये हो जाएगा 15,000, 15,000 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 122, तो ये 1 डिग्री की वैल्यू आ गई। हमको चाहिए 360, तो यहाँ पर 360 की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। काट पीट के हम लोग यहाँ पे आंसर निकालेंगे। अब देखिए इसको डायरेक्ट मत काटिए, इसमें आपको बोला है लगभग कितनी राशि, है ना। तो लगभग हम लोग वैल्यू निकालेंगे। लगभग कैसे निकालेंगे, ये 120 है तो 122 है तो इसको 120 कर लीजिए, है ना, 120 कर लीजिए। तो क्या होगा देखिए 0 से 0 आपका कट जाएगा, 12 से 3 बार में ये कट जाएगा, है ना। तो 12 3 36, अब 15 3 यहाँ पर सीधे सीधे 45,000 आ जाएगा। तो 45,000 के लगभग आएगा, और 45,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। चलिए आ जाइए इसको देखिए। अब इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है 4 शहरों में बेची गई कारों की संख्या दर्शाता है। ये पाई चार्ट जो है, चारों शहरों में बेची गई कारों की कुल संख्या यहाँ पर 80 है। ध्यान से समझते जाइएगा, है ना। फिर बोला गया है यहाँ पर दिल्ली में महिला और पुरुष ग्राहकों को बेची गई कारों की संख्या का अनुपात 2 और 3 है। दिल्ली में महिला ग्राहकों को बेची गई कारों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि टोटल चारों शहर में कितनी कारें बेची गई, यहाँ पर 80 कारें बेची गई, है ना। हमको चाहिए कहाँ का, दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली के ही महिला पुरुष हैं यहाँ पर, है ना। तो दिल्ली का देख लीजिए, दिल्ली के कितना है 25%, तो टोटल का 25%, 25% परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। वैसे भी 25% की वैल्यू 1/4 होती है ना। तो ये हो जाता, तो इसको काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 4 से ये कटेगा तो 20। मतलब टोटल यहाँ पर 20 लोग दिल्ली के अंदर खरीदे हैं। अब वो महिला भी हैं और पुरुष भी हैं साथ में। अब महिला और पुरुष का अनुपात कितना है 2 और 3, है ना। महिला और पुरुष का अनुपात कितना है 2 और 3 है। हमको पूछा गया है कि महिला ग्राहकों को बेची गई कारों की संख्या कितनी होगी, महिलाओं को कितना बेचा गया। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना हुआ, टोटल यहाँ पर महिला और पुरुष मिलाकर 2 और 3 5, है ना, 5 लोगों को बेचा गया। लेकिन एक्चुअल में बेचा कितना गया है यहाँ पे 20, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, है ना। तो यहाँ से 2 की वैल्यू हमको चाहिए, क्योंकि महिलाओं का संख्या पूछा है। तो 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, 4 दूना 8 होगा, 1 की वैल्यू 4 तो 2 की वैल्यू 8। मतलब 8 महिलाएं जो है दिल्ली के अंदर खरीदी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया ना। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। आइए दोस्तों यहाँ पर इस सवाल को देखिए। आप चाहें तो अब वीडियो रोककर लगा सकते हैं, है ना, एक बार ज़रूर लगाइएगा। इसमें बोला गया है कि यहाँ पर चारों ब्रांडों PQRS के खरीदे गए ट्राउज़रों की कुल संख्या यहाँ पर 120 है। अब देखिए यहाँ पर ब्रांड Q और ब्रांड R के खरीदे गए ट्राउज़रों की कुल संख्या में से 1/3 ट्राउज़र स्लिम फिट थे। ब्रांड Q और R के खरीदे गए स्लिम फिट ट्राउज़रों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर टोटल ट्राउज़र कितने हैं, टोटल अगर देखा जाए तो 120 हैं सभी ब्रांड के टोटल मिलाकर। हमको बोला गया है Q और R के ब्रांड के बारे में, है ना। Q और R के ब्रांड के 1/3 स्लिम फिट थे। तो Q और R ब्रांड के टोटल ट्राउज़र हम लोग निकाल लेंगे, है ना। Q के कितने हैं 35%, R के कितने हैं यहाँ पर 20%। तो 35 और 20 कितना हो गया 55% हो गया, है ना। तो हमें 120 का क्या करना है, सीधे सीधे 55% यहाँ पर निकाल लेना। 55% यानी डिवाइड बाई 100।
क्लियर है ये बात सभी को, नहीं है ना। अब देखिए ये तो आपका कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 से ये कटेगा 11 हो जाएगा, 2 से ये आपका कट जाएगा 6 बार में, तो 11 छके 66, यानी कि 66 ट्राउज़र जो हैं पी और क्यू दोनों के मिला के हैं, है ना। अब इन 66 ट्राउज़रों में से पी और क्यू, है ना, सॉरी क्यू और आर दोनों का मिलाकर इन 66 ट्राउज़रों का 1/3 का मतलब 1/3 यानी 1/3, तो इसका 1/3 जो है वो स्लिम फिट था और स्लिम फिट ही पूछा गया है, तो 66 का 1/3 हो जाएगा, 66 के 1/3 करेंगे तो 22 आएगा, मतलब 22 ट्राउज़र जो थे पी और क्यू और आर ब्रांड के वो स्लिम फिट थे 22, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। तो जैसा प्रश्न कह रहा उस हिसाब से हम लोग करेंगे तो इन सवालों को बहुत आराम से लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत इनमें नहीं आएगी। यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। अब ये जो तड़ाम झड़ाम सब कुछ दिया गया है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़कर अपना टाइम मत बर्बाद करिएगा, है ना। डायरेक्ट यहाँ पे सवाल पे आते हैं। देखिए अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिताओं की कुल संख्या 200 है ना, टोटल अगर देखा जाए तो 12, 13, 17, 18 में टोटल कितने खेले गए उनकी संख्या निकालनी है। तो देखिए हमारे पास 200 हैं टोटल प्रतियोगिता जो खेले गए वो कितने हैं, यहाँ पर 200 है। हमें चाहिए किसका किसका, 12, 13, 17 और 18 में जो खेले गए हैं उनका सबका टोटल चाहिए। तो देखिए 12, 13, 17, 18, 12, 13 मतलब ये जो ये वाला कलर का है, स्काई ब्लू कलर का है, वो आपका 2012 का है, मतलब 22%। तो 22% आपका ये हो गया, है ना। 13 में रेड वाला यानी 20% सबको जोड़ना है, प्लस यहाँ पर 2017 में मतलब ये वाला, तो ये वाला कलर हो जाएगा यानी कि 16%, है ना। तो ये हो गया 16 प्लस लास्ट वाला यानी 2018 में ये वाला होगा यानी कि 18% है ये, ठीक है। तो सबको जोड़ लीजिए यानी कितना हो जाएगा, 22 और 18 40, 40 20 60, 60 और आपका कितना हो जाएगा ये 16 यानी कि 76%। तो टोटल यहाँ पर 76% हुए, है ना, 12, 13, 17, 18 मिलाकर। तो बस यही चीज़ तो हमको चाहिए, 200 टोटल है, इसका अपने को क्या करना है 76% निकाल लेना, ठीक है। तो जब हम जानते हैं कि परसेंट काटने पर 2 0 कट जाता है, तो 76 दूना कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा, ठीक है। तो 152 इज़ द राइट आंसर। 12, 13, 17, 18 मिलाकर कितने प्रतियोगिता हुए 152, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर इस सवाल को देखेगा, है ना। कह रहा है कि यदि उस वर्ष के दौरान वस्त्र यानी टेक्सटाइल और अनाज यानी सीरियल्स के आयात पर व्यय की गई राशि 2 करोड़ रुपए थी, तो उस वर्ष देश द्वारा सभी विभिन्न उत्पादों के आयात पर कुल कितनी राशि व्यय की गई थी। आपको यहाँ पर देखना है कि जो राशि टोटल यहाँ पर व्यय किया गया था, खर्च किया गया था हर एक चीज़ पर, वो मतलब आयात के लिए, ठीक है। तो वो आपको दिखाया गया है यहाँ पे, सीरियल्स पे इतना, इलेक्ट्रॉनिक्स पे इतना, टेक्सटाइल पे इतना, फार्मास्यूटिकल पे इतना, बायोकेमिकल्स पे इतना, ज्वेलरी पे इतना और मशीन पे इतना, आपको डिग्री में दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि टेक्सटाइल और अनाज इनका जो लागत है वो कितना है 2 करोड़ रुपए। तो ये बताइए यहाँ पर कि टेक्सटाइल यहाँ पर 58 डिग्री है ना, 58 डिग्री प्लस और क्या बोला है अनाज यानी सीरियल्स, तो सीरियल्स पे कितना है 64 डिग्री, तो ये हो गया 64 डिग्री। कुल मिलाकर दोनों का कितना हो गया डिग्री में, 8 4 12 6 5 11, है ना, यानी 122 हो गया। क्लियर है कि नहीं, है ना, सॉरी 122 होगा ना, 6 5 11 एक बार, हाँ 122 डिग्री हो गया। तो 122 डिग्री आपको ये दिया गया, परसेंटेज लिख रहे हैं यार, यहाँ पे डिग्री होगा। ये हो गया दोनों का, और टोटल यहाँ पर है कितना 2 करोड़, तो 122 डिग्री की वैल्यू ही आपको आपके पास कितना दिया है 2 करोड़ रुपए यहाँ पर दिया गया है ना, 2 CR। हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए कुल, तो कुल 100% और अगर डिग्री में देखा जाए तो 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री की वैल्यू हमको चाहिए। तो बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री की वैल्यू। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 2 करोड़ बटा यहाँ पर 122, है ना, यही होगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 360, क्योंकि 360 डिग्री की वैल्यू हमको चाहिए। 2 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा आपका 6 1, है ना 61। तो लगभग कितना होगा यहाँ पर, अगर इसको 60 मान लें तो 6
है ना, 6 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो 6 करोड़ से कम ही होगा थोड़ा सा, क्योंकि हम इसको कम किए हैं तो ये ज़्यादा आ गया है भाई। देखिए ना, इसको अप्रॉक्सीमेट अगर देखें जो 360 बट ये 60 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना होगा, 6 छक्के 36, 6 करोड़ के आसपास आएगा। और 6 करोड़ कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, 5.9 है ना, क्योंकि नीचे वाले को हमने कम कर दिए तो ये ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो मतलब कम होना चाहिए 6 करोड़ से, जो कि 5.9 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर देखिएगा। यहाँ पर ये वाला प्रश्न है ना, ये हमारा 8वां प्रश्न है इस क्लास का। ये पाई चार्ट दिया गया है, स्कूल 2, स्कूल 7, होमवर्क 4 और ये सारी चीज़ें दी गई हैं, है ना। टोटल 24 घंटे का यहाँ पर दिया गया है। दिन का कितना हिस्सा, पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस पाई चार्ट से रिलेटेड 3-4 प्रश्न दिए गए हैं इसी पाई चार्ट में, है ना। तो ये इस पाई चार्ट का पहला क्वेश्चन है, ये वाला पाई चार्ट का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन में दिया गया है, दिन का कितना हिस्सा स्कूल और अन्य गतिविधियों में बिताया गया। ठीक है, देखिए तो स्कूल में 7 बिताया गया, है ना, स्कूल में 7 प्लस अन्य गतिविधियों यानी अदर्स में 2 बिताया गया है, यानी कि टोटल 9 घंटा। तो 9 घंटा किसका, टोटल 24 घंटे का ना। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर देखें तो टोटल यहाँ पर 24 घंटे आ जाएगा, यानी कि नीचे होगा यहाँ पर 24, थोड़ा सा और काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 8 24, मतलब 3/8। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था। इसी का दूसरा प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि सोने यानी कि स्लीप से संबंधित केंद्रीय कोण का माप कितना होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो सोने का कितना है, 8 घंटे हैं। सोने का कितना है, 8 घंटे हैं। टोटल कितने में से, फ्रैक्शन में निकालेंगे ना अगर हम लोग, तो स्लीप का फ्रैक्शन कितना है, यानी सोने का फ्रैक्शन कितना है, 8/24 है, क्योंकि टोटल भाई 24 घंटे का था शेड्यूल, है ना। देखिए तो 1/3 हो जाएगा, मतलब हमको देखना है 1/3 हिस्सा, क्योंकि सोने में सिर्फ 1/3 हिस्सा जा रहा है। तो 1/3 हिस्सा मतलब टोटल का, तो टोटल आपका डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री सेंट्रल एंगल। हमको एंगल पूछा है, केंद्रीय कोण पूछा है, तो 360 का 1/3 निकाल लीजिए, बस आ जाएगा आपके सामने, यानी कि 120 डिग्री, है ना। तो 120 डिग्री ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी डायग्राम से रिलेटेड कुछ और सवाल भी हैं, उनको भी कर लेंगे। अब जैसे ये वाला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है ना, इसी पाई चार्ट का ही ये तीसरा वाला प्रश्न। क्या दिया गया है इसमें, एक दिन में खेल कूद के लिए बिताए जाने वाले घंटों का प्रतिशत कितना होगा, बताइए। खेल कूद यानी स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में कितना बिता रहा है, 3 घंटे। टोटल कितने का, यहाँ पर 24 का। तो पहले हमारा काम होता है फ्रैक्शन निकालना। ठीक है, तो 3/24, 3/24 का मतलब 1/8, 1/8। और 1/8 परसेंटेज में कितना होता है, कई बार बता चुके हैं हम आपको, 12.5% होता है। वैसे भी इसको अगर हम चेंज करें परसेंट में तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 100/8 12.5 होता है, यानी कि 12.5। तो 12.5% इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना। देखिए इसी का चौथा प्रश्न क्या दिया गया है, यदि कोई छात्र अन्य गतिविधियों के लिए 2 घंटे के बजाय 4 घंटे समर्पित करता है और स्कूल व खेल कूद गतिविधियों में से प्रत्येक में से 1-1 घंटा कम करता है, तो स्कूल के घंटों में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर वो ये कह रहा है कि भाई स्कूल के घंटों में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। अब ये सवाल तो बड़ा सिंपल सा बन गया, है ना। सीधे सीधे इसमें पूछा गया है स्कूल के घंटों में लगभग कितने % की कमी हो जाएगी। देखिए पहले लग रहा था यहाँ पे स्कूल 7 घंटे, है ना। इसमें साफ साफ बोला गया है कि भाई अन्य में अदर्स गतिविधियों में 2 घंटे बढ़ाया गया है। तो 2 घंटे कहाँ से बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पहले 2 घंटे का ही था, अब 4 घंटे हो जाएगा अदर्स गतिविधियों में, है ना। तो 2 घंटे बढ़ गया। वो 2 घंटे कहाँ से बढ़े हैं, 1 घंटा कहाँ से कम हो गया, स्कूल में से, और 1 घंटा खेल कूद में से कम हो गया, है ना। 1 घंटा स्पोर्ट्स में से कम हो गया और 1 घंटा स्कूल में से कम हो गया। तो पहले स्कूल में 7 घंटे लगते थे,
अब 1 घंटे कम हो गया तो 6 घंटे ही लगेंगे। कमी कितने की हुई? 1 की कमी हो गई। हमको सिर्फ कमी निकालना है। स्कूल के घंटों में कितनी कमी हुई हमको कमी देखना है। तो 1 घंटे की कमी हो गई। किस में से? ओरिजिनली क्या था यानी शुरुआती 7 था, तो 1/7 हो जाएगा। परसेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100% से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, है ना। तो बताइए 14 सते 98, 14 सते 98 होता है, मतलब 14 बार लगभग चला जाएगा, है ना। तो 14% लगभग बोला गया है, तो लगभग 14% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब ऐसे सवालों में आप लोग को दिक्कत नहीं जाएगी। अगले प्रश्न पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या बोला है इसमें, यहाँ पर कुछ बैग की बिक्री दिखाई गई है आपको, है ना। किस कंपनी की शाखा से कितना कितना बिक्री हुआ, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि कंपनी की शाखा B3 से हुई स्कूल बैग की बिक्री के संगत वृत्तखंड का केंद्र कितना होगा। सेंट्रल एंगल बताना है हमको, है ना। B3 से, तो B3 से कितना सेल हो रहा है यहाँ पर? B3 सेंटर से ब्रांच से 25%। तो 25% मतलब क्या? 25% मतलब क्या? 1/4 हमको सेंट्रल एंगल पूछा गया है। तो टोटल तो भैया 360 होता है ना, तो 360 का 1/4 निकाल लेंगे हम लोग। 360 का 1/4, 9 चौक 36 यानी कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? 90 डिग्री ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये सवाल तो ओरली आपका बन सकता था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक सवाल हम लोग और कर लेते हैं। देखिए आप चाहें तो वीडियो रोक कर लगा सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पर देखिएगा ये टोटल आपका दिया गया है ना। यहाँ पर पहला सवाल, यदि उस महीने में कुल 4800 सामग्रियाँ प्रकाशित की गई तो उनमें से कितने विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट थे, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कितने थे, है ना। टोटल यहाँ पर इतनी सामग्रियाँ प्रकाशित की गई एक अखबार में, तो विज्ञापन बताना है कितना होगा। ठीक है, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितना है? 12% है ना, 12%। तो 12% हमारा क्या है यहाँ पर? एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन टोटल यहाँ पर कितनी प्रकाशित की गई, यहाँ पर देख लीजिए 4800। तो 4800 का सीधे सीधे 12% अपने को निकालना है। 4800 टोटल है, इसमें से 12% निकाल लीजिए। तो 12% यानी डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 12 और 48 का मल्टीप्लाई करना है ना। तो कितना हो जाएगा? 12 चौके 48 यानी कि 144 का 4 गुना। ठीक है, 144 का 4 गुना। तो 4 चौके 16 के 6 और 14 चौके 56, है ना। 14 चौके यहाँ पर 56 हो जाएगा। 56 और 1 57, है ना। तो मतलब 576 होगा। तो 576 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, वैसे यूनिट डिजिट से भी लगा सकते हैं कि 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16, इकाई के अंक में 6 आएगा और 6 इकाई के अंक में सिर्फ एक जगह है, तो 576 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए अब इसको देखिए, इसी का दूसरा प्रश्न, इसी का ही दूसरा प्रश्न है ये। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, है ना। तो देखिए दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया है आपको, देखिएगा प्रकाशित विज्ञापनों यानी कि एडवर्टीजमेंट और खेल सामग्रियों का अनुपात कितना होगा। क्या अब इसके लिए हमको ज़रूरत है इनकी वैल्यू निकालने के लिए, ओरिजिनल वैल्यू? नहीं दोस्तों, आपको अनुपात पूछा है तो डायरेक्टली आप परसेंटेज का भी अनुपात निकाल सकते हैं। अगर आपको अनुपात पूछा है किन्हीं दो के बीच में, तो आप सेंट्रल एंगल का भी अनुपात निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये नहीं कि हम सीधे सीधे अब संख्याओं का अनुपात लेने लगे, पहले संख्या निकालें फिर अनुपात निकालें, तो ऐसा नहीं करना है। डायरेक्ट आपको परसेंटेज का ही अनुपात ले लेना है। एडवर्टीजमेंट कितना है? 12%, तो ये हो गया 12। और किसके साथ रेशियो लेना है? खेल सामग्री। तो खेल सामग्री यानी स्पोर्ट्स कितना है यहाँ पर? 8% है। बस इनका निकाल लेंगे, 4 3 12 और यहाँ पर 4 दूना 8, 3 और 2 का रेशियो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है।